नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को, जैसा कि थंबनेल के अंदर में है कि आज मैं बताऊंगा ग्रेड, क्वांटिटी और रेट, इन तीनों का जो कन्फ्यूजन है मार्केट के अंदर में चाय के बिज़नेस को लेके, इसको क्लियर करते हैं अपने लोग। ग्रेड के अंदर में आप ऐसा समझ के सोचिए कि जस्ट एक साइज़ का नाम है। जैसे इंसान के अंदर यदि अपने समझें तो वो होता है जैसे कि कोई मोटा आदमी है, कोई पतला आदमी है, कोई छोटा आदमी है, कोई लंबा आदमी है, कोई काला आदमी है, कोई गोरा आदमी है। उसी हिसाब से चाय के अंदर में होता है कि जो भी चाय बनती है उनकी एक साइज़ होती है और उस साइज़ का नाम होता है। जैसे मोटे आदमी को बोले तो ये समझ लीजिए कि BOP बोल दिया, उससे थोड़ा सा कम मोटा है तो उसको BOPation बोल दिया। मीडियम साइज़ का आदमी है, भाई ठीक ठाक आदमी है, उसको BP बोल दिया। OF है, थोड़ा सा पतला हो गया। PF उससे थोड़ा सा पतला हो गया। PD उससे थोड़ा छोटा हो गया, दाना डस्ट हो गया, एकदम छोटा हो गया, ये समझ लीजिए। तो इस हिसाब से चाय का नाम होता है इस ग्रेड से। और जैसे इंसान के मोटा पतला छोटा नाटा ये होने से जैसे उसकी क्वांटिटी का पता नहीं चलता, उसी हिसाब से चाय की भी ग्रेड का कुछ भी पता नहीं चलेगा जब तक कि चाय को टेस्ट नहीं कर लिया जाए। चाय को टेस्ट करने के बाद ही उसकी क्वांटिटी का पता चलता है। जिस तरह इंसान को परखने के बाद, उसके इंटरव्यू करने के बाद में अपने को पता चलता है कि उसकी क्या कैपेसिटी है, उसी हिसाब से चाय को टेस्ट करने के बाद में अपने को पता चलता है कि उसकी क्या क्वांटिटी है और वो क्या रेट की होनी चाहिए। ये चीज़ हो गई। जैसे अपने बिजनेस के लिए कंपनी के अंदर में एक टीम बनाते हैं, एक परिवार बनाते हैं, और वो टीम जाके पर्टिकुलर काम करती है। उसी हिसाब से अलग अलग चाय की क्वालिटी को मिलाकर, अलग अलग ग्रेड को मिला के अपने लोग एक क्वालिटी तैयार करते हैं। और वो एक क्वालिटी है वो जाके आपके फैमिली के अंदर में काम करेगी। एक अलग क्वालिटी रहेगी वो अपने होटल में जाके काम करेगी। एक अलग क्वालिटी है वो आपकी किसी शादी ब्याह के अंदर उस हिसाब से काम करेगी। तो इस ढंग से ये सारी की सारी क्वालिटी होती है। तो मैं आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करके बता रहा हूँ। अब रही बात रेट की। रेट के अंदर आप देखेंगे जैसे कि हर जगह की एक अपनी रेट है, हर क्वांटिटी की अपनी एक रेट है। जैसे CA पढ़ा हुआ है उसकी एक अलग रेट है, MBA पढ़ा हुआ है उसकी अपनी रेट है ना। जस्ट BCom किया हुआ है उसकी एक अलग रेट है, 12 क्लास पढ़ा हुआ है उसकी अपनी रेट है। उसी हिसाब से चाय की जो क्वांटिटी होती है उसके हिसाब से ही, सपोज BP का दाना जो है, यानी जो बीच वाला आदमी है, उसकी जो क्वांटिटी है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ा है तो उसकी एक रेट अलग होगी। उसी हिसाब से उस चाय की भी रेट एज पर क्वांटिटी के हिसाब से होगी कि वो किस यूनिवर्सिटी से, यानी कि किस फैक्ट्री से निकला हुआ है, किस गार्डन की वो चाय है। ये बात यहाँ तक आपकी क्लियर है। अब रेट की जो बात आती है, रेट भी एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर में भी देखोगे, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट महीने का 50,000 कमा रहा है और कोई 5 लाख कमा रहा है, वो अपनी क्वालिटी के हिसाब से। उसी हिसाब से चाय की भी रेट होती है कि किसी BP की रेट आपको हो सकता है 125 रुपया, 130 रुपया मिल जाए, और किसी BP की रेट हो सकता है 500 रुपया मिल जाए, किसी BP की 250 मिल जाए। अब एरिया का जो होता है वो डिपेंड करता है कि कौन सी एरिया से बिलोंग कर रहा है वो। जैसे कि आसाम से यदि कोई चाय आ रही है उसकी एक अलग रेट होगी, उसकी कटिंग अलग होगी। अब सिंपली ऐसे समझो कि कोई लंदन से, यूरोप से आदमी आएगा तो गोरा चिट्टा रहेगा, और अपने वेस्ट इंडीज़ से आएगा तो वो काला होगा। उसी हिसाब से जब सिलीगुड़ी से डुआर्स की जो चाय बनेगी वो काली चाय बनेगी, और आसाम से जो चाय आएगी वो सारी की सारी आपकी थोड़ी ब्राउनिश रहेगी, उसकी कटिंग अलग रहेगी। तो ये सारी की सारी ग्रेड, कटिंग और सारी क्वालिटी के बारे में आपको मैं डिटेल के अंदर में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप बने रहिएगा इस सीरीज़ के अंदर में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, मैं आपके पास में हाजिर होता हूँ और सारी बहुत अच्छी तरीके से डिटेल को लेके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। आपका कोई भी कमेंट हो आप कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए और बहुत सारे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।